वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। एक सुनसान गांव की आखिरी गली में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ सदियों पुराना चिराग जलता है जो खुद बुझता नहीं, मगर किसी ने कभी उसे करीब से नहीं देखा। इस गांव में अहमद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। अहमद का दिल नरम और ख्वाबों से भरा हुआ था। वो रातों को आसमान को तकता और अपने ख्वाबों से बातें करता था। एक रात उसे नींद में एक लड़की नजर आई। वो लड़की रोशनी की तरह थी, शफाफ, खामोश मगर जिंदा। इसने अहमद को देखकर कहा, मुझे जगा दो, मैं तुम्हारे ख्वाब में कैद हूँ। अहमद चौंक कर उठ बैठा। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अगली रात वो फिर इसी ख्वाब में गया। लड़की अब चिराग के पास खड़ी थी। उसने कहा, मेरा नाम हिना है, मैं कभी इंसान थी मगर अब रोशनी बन गई हूँ। अहमद ने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कैसे कर सकता हूँ? वो बोली, चिराग बुझाओ मगर दिल की रोशनी बाकी रखना। अहमद ने चिराग बुझाने की कोशिश की मगर वो जलता रहा। हिना की आंखों में उदासी थी, जैसे बरसों से रुकी हुई हो। इसने कहा, तुम्हारे दिल अंधेरा है इसलिए रोशनी बाहर नहीं जा सकती। अहमद खामोश हो गया। दिन गुजरते गए मगर वो ख्वाब हर रात आता रहा। हिना हर बार थोड़ी करीब आती मगर फिर अचानक गायब हो जाती। अहमद अब जागने में भी उसे महसूस करने लगा। इसके इर्द गिर्द खुशबू फैलती जब वो करीब होती। एक रात गांव में तूफान आया। आसमान में बिजली बरसी, चिराग की रोशनी और तेज हो गई। अहमद दौड़ता हुआ हवेली में पहुंचा। हिना वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो रो रही थी। अहमद, अब सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो। अहमद ने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूँ? अहमद चीखा। वो बोली, चिराग बुझाओ मगर अपनी मोहब्बत से। अहमद ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की। चिराग की लो लरजने लगी। आसमान पर बादल गरजने लगे। अचानक रोशनी की एक लहर हिना के गिर्द फैल गई। वो मुस्कुराकर बोली, अब मैं आज़ाद हूँ। अहमद ने हाथ बढ़ाया मगर वो धुंध में तहलील हो गई। सिर्फ इसकी आवाज़ बाकी रह गई, तुम मेरा आखिरी ख्वाब थे। सुबह हुई तो चिराग पहली बार बुझा हुआ था, मगर अहमद के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी थी। गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक फूल खिला है। फूल से हल्की रोशनी निकल रही थी। अहमद ने वो फूल अपने कमरे में रखा। जब भी वो उसे देखता, हिना की मुस्कुराहट उसे याद आ जाती। दिन गुजरते गए मगर वो रातें अब ख्वाब नहीं लगती थी। अहमद ने लिखना शुरू किया, मोहब्बत, रोशनी और उम्मीद के बारे में। इसके लफ्ज़ों में वही खुशबू थी जो हिना के वजूद से खुशबू आती। लोग इसके अल्फाज पढ़कर कहते, ये तो किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी परी ने लिखे हैं। अहमद मुस्कुरा देता मगर कुछ भी ना कहता, क्योंकि वो जानता था कुछ कहानियाँ बोल कर नहीं, महसूस करके लिखी जाती हैं। हर रात जब चांद निकलता, वो खिड़की से आसमान को देखता। कभी कभी लगता हिना की रोशनी अभी भी वहीं पे है। एक रात आसमान पर एक नया तारा नमादार हुआ। वो बाकी सितारों से ज्यादा रोशन था। अहमद के दिल ने कहा, ये वही है। इसने आंखें बंद की और हल्की सी दुआ मांगी, अगर ख्वाब सच्चे होते हैं तो तुम जरूर वापस आओगी। हवा के झोंके से फूल हिला, जैसे किसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया हो। अहमद के चेहरे पर सुकून था। इसकी आंखों में अब कोई अंधेरा नहीं था। गांव वाले अब अहमद को चिराग, दिल का शायर कहने लगे। वो रातों को लिखता, दिन में मुस्कुराता, मगर कभी किसी
نے نہیں دیکھا کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک راز تھا، ایک خواب کا راز، وہ خواب جو کبھی ختم نہیں ہوا، ایک خواب جس نے ایک چراغ بجھایا مگر دل کو روشن کیا۔ کبھی کبھی وہ چراغ اب بھی جلتا دکھائی دیتا ہے اور ہوا میں کسی کی آواز آتی ہے، احمد تم نے مجھے جگا دیا۔ احمد مسکرا دیتا جیسے ابھی بھی وہی رات ہو، کیونکہ کچھ خواب کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ بس شکل بدل دیتے ہیں۔